हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजय कुमार, आपका साथी और आपका दोस्त। और आज का जो वीडियो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्राडे का दूसरा नियम। तो साथियों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्राडे के वैद्युत अपघटन के दूसरा नियम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता फ्राडे का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ फ्राडे, कहता है यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कई विद्युत अपघट्ट के विलयन से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। ओके गाइज, चलिए, तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फ्राडे का दूसरा नाम क्या है? यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कई विद्युत अपघट्ट के विलयनों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या ध्यान रखना है वो चीज को समझ लीजिए। आगे कहता है, 1 मिनट, आगे कहता क्या है वो समझ लीजिए। माना कि पदार्थ की जो मात्रा है x तथा y डॉट डॉट है तथा तुल्यांकी भार E1 E2 है। E1 और E2 है। तो x बटा y बराबर E1 बटा E2, x बटा y बराबर E1 बटा E2 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रथम नियम के अनुसार m बराबर ZCT होता है। तो m जो है पदार्थ की मात्रा है, यहाँ पे पदार्थ की मात्रा को हम लोगों ने x माना और दूसरा को y माना। तो यहाँ पे x Z1 और CT y Z2 CT मान लेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बैठा देंगे। तो x बटा y बराबर Z1 CT Z2 CT, Z1 CT से CT कैंसिल। तो x बटा y इज इक्वल टू Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2। Z जो है समानुपाती E के समानुपाती है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा के परिमाण को फ्राडे कहते हैं। विद्युत धारा के परिमाण को फ्राडे कहते हैं। विद्युत धारा के परिमाण को फ्राडे कहते हैं। 1 फ्राडे बराबर 96,500 कूलम, या एनसीईआरटी में कहीं कहीं पे दिया रहता है 96,494 कूलम। तो ये बात को याद रखना है। अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है? 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 में प्रवाहित किया जाए तो कितना ग्राम जो है कॉपर मुक्त होगा? तो 31.76 ग्राम तांबा मुक्त होगा। तो ये बात को याद रखना है। 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 में प्रवाहित करेंगे तो कॉपर 31.76 ग्राम तांबा मुक्त होगा। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आगे क्या पूछता है वो समझ लीजिए। 96,500 कूलम विद्युत धारा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में यदि प्रवाहित किया जाए विद्युत धारा को तो कितना ग्राम सिल्वर मुक्त होगा? 107.8 ग्राम। उसी तरह से 96,500 कूलम विद्युत धारा H2SO4 में प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन कितना ग्राम मुक्त होगा? तो 1.001 ग्राम। ये तीनों पॉइंट, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है 31.76 वाला है, जो कॉपर वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या ध्यान देना है वो समझ लीजिए। आगे कहता है किसी पदार्थ के एक मोल को मुक्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा N गुने F। N जो है वो आयन की संयोजकता है। N जो है आयन की क्या है? संयोजकता है। N क्या है? आयन की संयोजकता है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? किसी पदार्थ के एक मोल को मुक्त करने के लिए जो आवश्यक विद्युत की जो मात्रा है वह क्या होगा? N गुने F। N जो है आयन की संयोजकता है। जैसे 1 मोल Ag प्लस है, इसका मतलब है 1 गुने F। अगर 1 मोल Cu प्लस 2 है तो आयन की संयोजकता 2 है तो 2 गुने F यानी 2F। 1 मोल Al प्लस 3 है तो यहाँ पे जो है 3 गुने F 3F हो जाएगा। 1 मोल, ध्यान देखो, 1 फ्राडे बराबर 1 मोल होता है। 1 फ्राडे बराबर 1 मोल और 1 मोल बराबर 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत लेपन, कौन लेपन? विद्युत लेपन।
कहता निम्न कोटि के धातु के ऊपर उच्च कोटि के धातु का लेप चढ़ाया जाता है और जिससे वह सुरक्षित हो जाता है। इस क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। बाबू रे ध्यान देना, क्या ध्यान रखना है? कहता है निम्न कोटि के जो धातु होगा उसके ऊपर उच्च कोटि के धातु का लेप चढ़ा देंगे, जिससे धातु क्या हो जाएगा? सुरक्षित हो जाता है। इस क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे तांबा हो गया या पीतल हो गया, उसके ऊपर चांदी का क्या करेंगे? लेप चढ़ा देंगे। तांबा चांदी का लेप चढ़ा देंगे। अब ध्यान दिएगा, जिसका लेप चढ़ाया जाता है चांदी के, तो ये एनोड होगा और ये दोनों क्या होगा? कैथोड होगा। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे ध्यान देगा, उसका सेल बनाएंगे। कहता जिस धातु पर लेप चढ़ाना होता है उसको कैथोड बनाते हैं और जिसका लेप चढ़ाना होता है उसको एनोड बनाते हैं। जिस चांदी का लेप चढ़ाना है उसको एनोड और कॉपर पर चढ़ाना है तो उसको कैथोड बोलेंगे। चांदी का लेप चढ़ाने में पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड वैद्युत अपघट्ट के रूप में उपयोग करते हैं। सिल्वर का लेप चढ़ाने में पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड जो कि यही फार्मूला है KAgCN के होल ट्वाइस, पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड। ठीक है, इसका जो है उपयोग करते हैं वैद्युत अपघट्ट के रूप में। अब जब यहाँ पे करंट को फॉलो करेंगे, करंट को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे तो आयंस के रूप में टूटेगा K प्लस AgCN के होल ट्वाइस माइनस। अब AgCN का जब हम लोग करंट प्रवाहित करेंगे तो ये आपस में डिसोसिएट हो जाएगा और Ag प्लस और Cn-2 के आयन के फॉर्म में ये टूटेगा। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आगे देखिएगा, अब आगे कहता है सोना का लेप चढ़ाने। कथी का लेप? सोना का लेप चढ़ाने में विद्युत अपघट्ट के रूप में ध्यान देगा पोटेशियम ऑरोसाइनाइड का उपयोग किया जाता है सोना का लेप चढ़ाने में। ये बात को ध्यान में रखना है। कहता है सोना का लेप चढ़ाने में वैद्युत अपघट्ट के रूप में पोटेशियम ऑरोसाइनाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, खाली Ag के जगह पर Au हो जाएगा। क्लियर? निकेल के लेप चढ़ाने में ध्यान दीजिएगा बाबू, निकेल के लेपन में निकेल अमोनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। निकेल अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है वैद्युत अपघट्ट के रूप में। वैद्युत मुद्रण। कहता है मुद्रण उद्योग में काम आने वाले ब्लॉक का वैद्युत अपघटन विधि से तैयार किया जाता है। वैद्युत अपघटन विधि से तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम इसको मोम के सांचों में तैयार करते हैं। मोम के सांचों में क्या करते हैं? तैयार करते हैं। मोम को विद्युत का सुचालक बनाने के लिए उसके ऊपर ग्रेफाइट के चूर्ण डाला जाता है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये बात को थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है? ब्लॉक वैद्युत अपघटन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम मोम के सांचों को तैयार करते हैं। सर्वप्रथम मोम के सांचे को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। मोम को विद्युत सुचालक बनाने के लिए उसके ऊपर ग्रेफाइट के चूर्ण को डाला जाता है। ग्रेफाइट के चूर्ण को क्या किया जाता है? डाला जाता है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आगे हम लोग को क्या देखना है वो समझ लीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर बनाते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन को क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। तांबे के छड़ हैं जो एनोड की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? एनोड की तरह। और तांबे की मोटा तह जम जाने पर सांचे से बाहर निकालने पर एक मोटी प्लेट बैठा देते हैं। ऐसा करने से ब्लॉक भारी एवं मजबूत हो जाता है। ऐसा करने से ब्लॉक भारी और क्या होता है? मजबूत होता है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। धातुओं का विद्युत शोधन यानी सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम का वैद्युत अपघट्ट के विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होता है और अशुद्धियां जो है एनोड यानी पेंदी में जाके एकत्रित हो जाता है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, आगे क्या देखना है? औषधि के निर्माण। बहुत सारे रासायनिक से औषधि बनाया जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिससे हम लोग क्या करते हैं? औषधि बनाते हैं। अब आगे चलकता किसको कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यहाँ पे विद्युत कर्म नहीं, व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। प्रायोगिक चालकता इसी को कहते हैं। प्रतिरोध किसको कहते हैं? वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह होने में अवरोध उत्पन्न करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ये तार की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस तरह से लिखेगा R समानुपाती L/A। समानुपाती के चिन्ह जब हटाइएगा साथियों, समानुपाती के चिन्ह हटाइएगा तो R बराबर रो L/A होता है। R एक प्रतिरोध है, रो इसको प्रतिरोधकता कहते हैं, L तार की लंबाई, A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो R बराबर रो L
एल बटा ए होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बाबूरे, एल का मान यदि 1 कर दिया जाए, ए का मान 1 सेंटीमीटर, किलोमीटर नहीं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तो आर जो है रो के बराबर होगा। आर का एसआई मात्रक ओम होता है, आर का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आर का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आर का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है वो समझ लीजिए। कहता है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, इसको कप्पा से सूचित करते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, इसको कप्पा से सूचित करते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या है वो समझ लीजिए। किसी वैद्युत अपघट के 1 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन के चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन के चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। बिलियन को तनु बनाने पर, बिलियन को क्या बनाने, तनु बनाने पर यानी आयतन बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व के मान घटता है। कैसे घटता है वो चीज को यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए, जैसे आइडेंटिफाई यहाँ पे करेंगे, क्या है क्वेश्चन वो समझ ले। के बराबर 1 बटा रो। अब 1 बटा रो बराबर क्या होगा, रो का मान होता है रो बराबर आर ए बटा एल। ठीक है, तो 1 बटा आर, तो यहाँ पलट जाएगा, एल ऊपर चल जाएगा, ए नीचे, तो एल बटा ए हो जाएगा। तो इसका मात्रक यहाँ से निकाल देंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। आगे देखिए, दूसरा कहता है क्या, दूसरी विधि से विशिष्ट चालकत्व को व्यक्त किया जा सकता है। के बराबर कप्पा बराबर 1 बटा रो, 1 बटा रो का वैल्यू है एल बटा ए, ऊपर नीचे एल से गुना कर दिए, ऊपर नीचे एल से गुना कर दिए तो एल गुने एल एल स्क्वायर, नीचे ए गुने एल तभी हो जाएगा। के जो है व्युत्क्रमानुपाती भी का होता है। यहाँ पे जो हम लोग तनु वाला बात किए थे ना कि आयतन बढ़ाने पर जो है विशिष्ट चालकत्व के मान क्या होता है, घटता है। विशिष्ट चालकत्व के मान क्या होता है, घटता है। ये यहाँ से आइडेंटिफाई कर देंगे, यानी भी के मान बढ़ेगा तो के मान घटेगा, क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल है। तुल्यांकी चालकत्व यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, किसी वैद्युत अपघट के किसी वैद्युत अपघट के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। किसी वैद्युत अपघट के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। लैम्डा बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब गुने भी का चालकत्व, या लैम्डा बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब का चालकत्व गुने आयतन यानी भी, और लैम्डा इज इक्वल टू 1 मिनट। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लैम्डा बराबर लैम्डा 1 सेंटीमीटर क्यूब गुने भी का चालकत्व, या लैम्डा इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब का चालकत्व गुने भी, और लैम्डा इज इक्वल टू के गुने भी, और लैम्डा इज इक्वल टू के कप्पा गुने 1000 और बटा में सी एक सांद्रण है, सी एक क्या है, सांद्रण है। और एक याद रखिएगा ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ से बनेगा ये सी वाला पर। ठीक है, के गुने 1000 बटा में सी, और यहाँ पे ये याद रखना है के गुने भी, ये होता है। ये क्या होता है ये, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन लैम्डा 1 बटा आर एल बटा ए गुणे में, इसका ऐसा ही मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होता है। ठीक है, अगला देखिए मोलर चालकत्व। कौन चालकत्व, मोलर चालकत्व। किसी विलयन के 20 सेंटीमीटर क्यूब में घुले हुए विलेय के 1 मोल के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। कौन चालकत्व कहते हैं, मोलर चालकत्व कहते हैं। मोलर चालकत्व यानी मोलर कंडक्टेंस किसको कहते हैं, विलयन के 20 सेंटीमीटर क्यूब में घुले हुए विलेय के 1 मोल के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। इसको म्यू से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। आगे क्या ध्यान में रखना है वो समझ लिए। म्यू बराबर भी का चालकत्व यानी आयतन का चालकत्व गुने 1 सेंटीमीटर क्यूब, और म्यू बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब का चालकत्व गुने भी मतलब आयतन। म्यू इज इक्वल टू कप्पा गुने 1000 और सीएम, कप्पा गुने 1000 सीएम, कप्पा गुने 1000 सीएम, कप्पा गुने 1000 सीएम, ये होता है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग चलेंगे।